नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि डाइवर्जेंस थ्योरम और उसके डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। इफ वेक्टर जी इज इक्वल टू 5r sin square theta cos square phi unit vector AR, evaluate both side of divergence theorem for the reason r is less than equal to 2। तो आप लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मेरे YouTube चैनल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के प्लेलिस्ट से डाइवर्जेंस थ्योरम के वीडियो को पूरा देखें, जिससे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग इजिली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, जो कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम पे काम आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए मिलके सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के गिवन डाटा को लिखेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम के दोनों साइड को क्या करेंगे, वेरीफाई। तो यहाँ पर हम लोगों को वेक्टर जी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे 5r sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई यूनिट वेक्टर AR। अब हम लोग यहाँ पर आगे डाइवर्जेंस थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। तो किसी वेक्टर फील्ड A के लिए हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम को किस प्रकार से लिख पाते हैं, तो लिखेंगे डेल डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू लिमिट डेल V टेंड्स टू 0। फिर हम लोगों को न्यूमरेटर पे लिखना होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर डिफरेंशियल सरफेस ds डिवाइडेड बाई डेल V और dV। अब हम लोग इस डाइवर्जेंस थ्योरम के स्टेटमेंट या फॉर्मूले से हम लोग जो वेक्टर फील्ड A लिया है उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, वेक्टर G से। तो हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ पर जब वेक्टर A को वेक्टर G से रिप्लेस करेंगे, तो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर G डॉट वेक्टर ds के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को इस साइड पर डेल V या dV का मल्टीप्लाई करके क्या करना होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो हम लोग आगे इस स्टेटमेंट को या इस फॉर्मूले को वेक्टर G के लिए किस प्रकार से लिख पाएंगे। यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर G डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, इस A को हम लोगों को किससे रिप्लेस करना होगा, G से। तो लिखेंगे डेल डॉट वेक्टर G और इस dV को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर कितना लिखना होगा, dV। और पूरे वॉल्यूम के लिए निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो हम लोग इस डाइवर्जेंस थ्योरम के रिलेशनशिप से और इस वेक्टर G के हेल्प से जो हम लोगों ने सरफेस इंटीग्रल वाला साइड लिखा है, उसके वैल्यू को वॉल्यूम इंटीग्रल वाले साइड के इक्वल हम लोगों को क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। यहाँ पर पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर G डॉट ds। तो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हम लोगों को वेक्टर G का वैल्यू दिया है उस पे हम लोगों को कौन सा यूनिट वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर AR। तो हम लोगों को डिफरेंशियल सरफेस को जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के लिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर G डॉट वेक्टर ds के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो डिफरेंशियल सरफेस के वैल्यू को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रेडियस r के डायरेक्शन पे हम लोग कितना ले पाते हैं, तो लिखेंगे r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई यूनिट वेक्टर
ए आर। अब हम लोग यहाँ पर आगे पहले डाइवर्जेंस थ्योरम के लेफ्ट हैंड साइड पर सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर जी डॉट वेक्टर डी एस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल के लिए यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा सरफेस इंटीग्रल वेक्टर जी डॉट वेक्टर डी एस। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को डबल इंटीग्रेशन लेना होता है, और डबल इंटीग्रेशन पर इस डिफरेंशियल सरफेस के फॉर्मूले से देख पाएंगे कि क्या है डी थीटा और डी फाई। तो हम लोगों को सरफेस इंटीग्रल पे थीटा और फाई के लिमिट को लेना होगा। तो इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा का लिमिट हम लोग कहां से कहां तक ले पाते हैं, 0 से लेके पाई तक, और फाई के लिमिट को हम लोग कहां से कहां तक लेते हैं, तो लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई तक, क्योंकि डिफरेंशियल सरफेस वाले जो हम लोगों ने वैल्यू देखा उसमें डी थीटा है डी फाई है, जिस कारण से हम लोगों को थीटा और फाई के लिमिट को इंटीग्रेशन पर लेना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे वेक्टर जी और जो डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर है उसके दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो जब हम लोग दोनों टर्म का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों टर्म पर क्या है यूनिट वेक्टर ए आर, और यूनिट वेक्टर ए आर का डॉट प्रोडक्ट होके क्या हो जाएगा 1। जब हम लोग यहाँ पर आगे वेक्टर जी और डिफरेंशियल सरफेस के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 5 और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा आर क्यूब, और साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और कॉस स्क्वायर फाई को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। और इसके साथ हम लोगों को लिखना होगा डी थीटा डी फाई। और हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आर के वैल्यू को कितना ले पाएंगे, तो लिखेंगे आर इज इक्वल टू 2। अब हम लोग यहाँ पर से आगे इस डबल इंटीग्रेशन से 5r क्यूब को बाहर ले लेंगे और r पे कितना पुट करेंगे 2, तो कितना लिख पाएंगे 5 इंटू 2 का क्यूब। और यहाँ पर अब हम लोग इंटीग्रेशन पे थीटा के लिमिट को लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई, और थीटा वाले टर्म को हम लोग यहाँ पर कितना लिख पाएंगे साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब हम लोग यहाँ पर आगे फाई वाले इंटीग्रेशन को लिखेंगे, जिसपे हम लोगों को फाई के लिमिट को कहां से कहां तक लेना है 0 से 2 पाई, और फाई वाले टर्म को लिखेंगे तो कितना होगा कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। हम लोग यहाँ पर आगे इस पूरे इंटीग्रेशन को कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे कि हम लोगों को सरफेस इंटीग्रल वेक्टर जी डॉट वेक्टर डी एस का वैल्यू कितना मिलेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग कैलकुलेटर पे लिखेंगे 5 इंटू 2 का क्यूब, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पर थीटा वाले टर्म नहीं है तो उसके जगह हम लोग थीटा के जगह भी x यूज करेंगे और फाई के जगह भी x यूज करेंगे। तो पहले लिखेंगे साइन x, फिर ब्रैकेट क्लोज और पावर पे लिखना होगा 3, फिर लिमिट पुट करेंगे थीटा का 0 से लेके पाई तक। फिर अब हम लोग इस इंटीग्रेशन पे कॉस स्क्वायर फाई वाले टर्म को लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉस x, उसका भी हम लोगों को करना होगा स्क्वायर, और हम लोग इस पे लिमिट लेंगे 2 पाई ऊपर पे और नीचे पे लिमिट। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कैलकुलेटर पे इसका वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पे देख पाएंगे कि हम लोगों को इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना मिला 160 पाई बाई 3। यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे सरफेस इंटीग्रल वेक्टर जी डॉट वेक्टर डी एस के वैल्यू को, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेटर पे कितना कैलकुलेट किया 160 पाई बाई 3। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस रिलेशनशिप से डाइवर्जेंस थ्योरम के राइट हैंड साइड के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो राइट हैंड साइड के वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को डाइवर्जेंस थ्योरम के हेल्प से डेल डॉट वेक्टर जी के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि हम लोगों को वेक्टर जी का वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिया गया है। तो हम लोग इस वेक्टर फील्ड जी के लिए डाइवर्जेंस के फॉर्मूले को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कितना लिख पाएंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग आगे लिखेंगे डेल डॉट जी के वैल्यू को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो लिखेंगे 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर, और हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा r स्क्वायर जी आर। फिर अब हम लोग आगे लिखेंगे प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, और हम लोगों को इसके साथ लिखना होगा साइन थीटा जी थीटा।
फिर अब हम लोग आगे लिखेंगे प्लस करके 1/r sin थीटा डेल बाई डेल फाई, और यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे जी फाई को। हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि वेक्टर जी पर कौन सा यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर ए आर, जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे हम लोगों को आर एक्सिस के डायरेक्शन पे जो कंपोनेंट है जी आर का वैल्यू दिया गया है, और इस वेक्टर जी पर थीटा और फाई वाले यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट नहीं दिए गए हैं, जिसके कारण से इन दोनों का वैल्यू हम लोगों को क्या लेना होगा, 0। तो जब हम लोग यहाँ पर आगे डेल डॉट वेक्टर जी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को सिर्फ इस वाले टर्म को लेना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे जी आर के वैल्यू को वेक्टर जी के वैल्यू से पुट करेंगे। तो डेल डॉट वेक्टर जी के वैल्यू को हम लोग कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे 1/r² डेल बाई डेल आर, और इस r के साथ r² का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा r³, और पहले हम लोग लिखेंगे 5 को, तो कितना हो जाएगा 5r³, और इन दोनों टर्म को एज इट इज लिखेंगे तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई। हम लोग यहाँ पर आगे 5r³ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई को r के रिस्पेक्ट पे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई वाला जो टर्म है कांस्टेंट होने के कारण डिफरेंशियल से क्या हो जाएगा बाहर, और r³ का जब हम लोग r के रिस्पेक्ट पे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3r², और 3 का जब हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर अब हम लोग आगे कितना लिख पाएंगे 1/r², और ब्रैकेट पे हम लोगों को लिखना होगा 15r² sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई। यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से r² क्या हो जाएगा कैंसल, तो डेल डॉट वेक्टर जी का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 15 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई। हम लोगों ने पहले देखा कि राइट हैंड साइड पे डाइवर्जेंस थ्योरम के हम लोगों को किसके वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, तो लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट वेक्टर जी इंटू डीवी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डेल डॉट वेक्टर जी के वैल्यू को हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है 15 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, और जब हम लोग डिफरेंशियल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंशियल वॉल्यूम के वैल्यू को हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कितना ले पाते हैं, तो लिखेंगे r² sin थीटा डी थीटा डी फाई डी आर। अब हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, और हम लोगों को वॉल्यूम इंटीग्रल पर ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। तो पहले हम लोग इस डिफरेंशियल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पहले इंटीग्रेशन पर हम लोग आर के लिमिट को लिख पुट करेंगे। तो आर के लिमिट को हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेके 2 तक। फिर अब हम लोग दूसरे इंटीग्रेशन पर थीटा के लिमिट को लेंगे 0 से लेके पाई तक। फिर अब हम लोग तीसरे इंटीग्रेशन पर लेंगे फाई के लिमिट को 0 से लेके 2 पाई तक। और जब हम लोग डेल डॉट वेक्टर जी का वैल्यू है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, और जो हम लोगों ने डिफरेंशियल वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है, दोनों के वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो इस 15 वाले टर्म को कांस्टेंट होने के कारण इस तरफ लिख पाएंगे। फिर अब हम लोग लिखेंगे r² को, और साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा sin³ थीटा, और cos स्क्वायर फाई को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। और इस डिफरेंशियल वॉल्यूम के डी थीटा डी फाई और डी आर के टर्म को हम लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से लिखना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस इंटीग्रेशन वाले टर्म को और सिंप्लीफाई करके किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो पहले हम लोग लिखेंगे 15। फिर अब हम लोग r वाले टर्म को लिखेंगे पहले इंटीग्रेशन पर, जिसपे हम लोगों को r के लिमिट को कहाँ से कहाँ तक लेना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पर r वाला टर्म कौन सा है, r², और यहाँ पर लिखना होगा dr। फिर अब हम लोग थीटा वाले टर्म को लिखेंगे, जिसपे हम लोगों को लिमिट लेना होगा 0 से लेके पाई, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sin³ थीटा डी थीटा। फिर अब हम लोग यहाँ पर आगे फाई वाले टर्म को लिखेंगे, जिसपे हम लोगों को लिमिट लेना होगा 0 से लेके 2 पाई, और यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे cos स्क्वायर फाई डी फाई। हम लोग यहाँ पर आगे इसके पूरे वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे।
लोगों को इंटीग्रेशन के लिए पहले लिखना होगा कैलकुलेटर पे 15, फिर इंटीग्रेशन पे हम लोग लिखेंगे r वाले टर्म के लिए x स्क्वायर और हम लोगों को लिमिट लेना होगा 0 से लेके 2 तक। फिर अब हम लोग साइन वाले टर्म के लिए इंटीग्रेशन पे लिखेंगे साइन x और यहाँ पर हम लोगों को लेना होगा क्यूब और लिमिट पे लेना होगा 0 से लेके पाई। फिर अब हम लोग फाइव वाले टर्म के लिए इंटीग्रेशन पर लिखेंगे कॉस, जिसपे हम लोगों को लेना होगा स्क्वायर और लिमिट पे हम लोगों को लेना होगा ऊपर पे 2 पाई और लिमिट के नीचे पे लेना होगा 0 को। और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को इसका वैल्यू कितना मिलेगा। यहाँ पर भी हम लोगों को 160 पाई बाई 3 वैल्यू मिला। यहाँ पर अब हम लोग आगे लिख पाएंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट वेक्टर जी इंटू डी वी। इसका वैल्यू हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों को कैलकुलेटर पे कितना मिला 160 पाई बाई 3। यही वैल्यू हम लोगों को सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करते समय मिला। तो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर डाइवर्जेंस थ्योरम के जो हम लोगों को वेक्टर जी का वैल्यू दिया गया था उन दोनों उस वैल्यू का यूज करके जब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कैलकुलेट किया तो हम लोगों को कितना मिला 160 पाई बाई 3। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिसपे हम लोगों ने दिए हुए वेक्टर फील्ड के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम के दोनों साइड को क्या किया, इक्वल प्रूफ किया। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।